एक खूबसूरत दिन एक छोटे से गांव के करीब एक घना और सरसब्ज जंगल था। इस जंगल में मुख्तलिफ रंगों के परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे। एक प्यारा सा सब्ज तोता जिसका नाम मैरियो था, जंगल में रहता था। उसका रंग इतना चमकदार था कि वो जब उड़ता तो पूरा जंगल रंगीन नजर आता। मैरियो के साथ उसका एक दोस्त चांदी, एक सफ़ेद हल्का परों वाला कबूतर था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और सीखते। जंगल के दूसरे परिंदे भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहने वाले, हंसने हंसाने वाले और मददगार थे। एक दिन जैसे ही मैरी और चांदी दरख्तों पर खेलने गए, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जंगल के दरख्त हिलने लगे और परिंदे अपनी हिफाजत के लिए दरख्तों की शाखों पर पनाह लेने लगे। चांदी खौफ के मारे मैरियो के पास दौड़ आया। मेरे दोस्त, ये क्या हो रहा है? मैरियो ने घबराहट के बिना कहा, चांदी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिखाया गया है कि मुश्किलात में साथ देना और हिम्मत ना हारना ही असल बहादुरी है। चांदी ने मैरियो की बातों पर यकीन किया और दोनों ने दरख्त के नीचे पनाह ली। उनके साथ जंगल के दीगर परिंदे भी पनाह लेने के लिए जमा हो गए। चंद मिनट बाद एक जोरदार तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरख्त तक उखड़ने लगे और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। जंगल के दरख्त और पत्ते हवा में उड़ रहे थे और सब कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मैरियो और चांदी छोटे दरख्तों के नीचे पनाह लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही तूफान की शिद्दत बढ़ती गई, मैरियो ने कहा, हमें किसी महफूज जगह पर जाना चाहिए, वरना यह तूफान हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। चांदी ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें जंगल के आखिर में दरख्त की पनाहगाह की तरफ जाना चाहिए, वहां का दरख्त बहुत मजबूत है। दोनों दोस्त तूफान का सामना करते हुए जंगल के आखिर की तरफ चलने लगे। हवा इतनी तेज थी कि चांदी के परों में भी रुकावट आ रही थी, लेकिन मैरियो ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो चांदी को अपने साथ लेकर कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक और परिंदा, खतरनाक करण, जो कि एक बड़ी सी बाज थी, उनसे मिला। करण ने मैरियो और चांदी को रुककर कहा, तुम दोनों इस तूफान में कहाँ जा रहे हो? ये तूफान बहुत खतरनाक है। मैरियो ने उठकर जवाब दिया, हमें अपनी हिफाजत के लिए एक महफूज जगह की तरफ जाना है, ताकि हम महफूज रह सकें। करणबाज ने कहा, यह तूफान ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, हमें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चांदी और मैरियो ने करणबाज की बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वो अपने दूसरे दोस्तों के पास वापस जाएंगे, ताकि सब मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करें। आखिरकार तूफान की शिद्दत कम होने लगी और आसमान पर सूरज की हल्की रोशनी नजर आने लगी। जंगल के दरख्त दोबारा सीधे हो गए और परिंदे खुशी खुशी उड़ने लगे। मैरी और चांदी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दोनों ने सीखा कि मुश्किलात में हिम्मत और सब्र के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों का साथ सबसे अहम होता है और इसके जरिए हम किसी भी मुश्किल से कामयाबी हासिल कर सकते हैं।